डिजिटल अरेस्ट कर करीब 50 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है और इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीआईडी साइबर सेल ने कार्रवाई की है। गुजरात के अहमदाबाद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस, एनआईए, सीबीआई अधिकारी, ये एनआईए और सीबीआई के अधिकारी बनकर ठगी के काम को किया करते थे। रांची में दर्ज हुआ था साइबर अपराध का मामला। 300 करोड़ की ठगी का आरोप लगाकर किया था डिजिटल अरेस्ट। आरोपी के पास से घटना के वक्त का व्हाट्सएप चैट भी बरामद किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की बड़ी सफलता है। ये बताया जा रहा है कि सीआईडी लगातार शिकायत दर्ज होने के बाद से उसे ट्रेस कर रही थी। कभी बेंगलुरु पुलिस तो कभी एनआईए, कभी सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और व्हाट्सएप से इस चैट के रिकॉर्ड को भी दर्ज कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है। रांची में साइबर अपराध का मामला दर्ज हुआ था। राजधानी रांची के हिसार में स्थित पशुपालन भवन में कृषि विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद रही। वहीं इस कार्यक्रमशाला में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कई वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया है, जहां झारखंड में खरीफ फसल के उपज को कैसे बढ़ाया जाए और किसानों की आय दुगुनी हो, इन विषयों को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि इस साल खरीफ फसल के मौसम में लगातार बारिश हो रही है। इसमें टांड जमीन में किसानों को बुआई करने में दिक्कत है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें सोचना होगा कि इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी क्या है। यह कोई नई बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज के कारण कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि हो सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार को तैयार रहने की जरूरत है। अगली खबर रांची से आपको बताते चले, जहां डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्र संगठनों में जमकर बवाल काटा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार वासुदेव द्विवेदी के कार्यालय का घेराव किया। वहीं छात्रों का जीएसपीएमयू की महिला कर्मी निकिता पर आरोप है कि उसने बाहरी युवकों को बुलाकर एक छात्र नेता से हथियार के बल पर मारपीट और धक्का मुक्की करवाई है। आरोप है कि बाहरी युवक खुलेआम हथियार लहराते नजर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में बाहर के लड़के नजर आ रहे हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही डीएसपी के साथ लालपुर थाना की पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची और छात्रों को शांत कराकर स्थिति नियंत्रण में किया है। हजारीबाग में कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण में पहुंचे एआईसीसी सचिव व झारखंड प्रभारी सिरिवेला प्रसाद ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस बिहार में वोटरों का हक छीनना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है और संविधान को कमजोर करने की साजिश रच रही है। एआईसीसी झारखंड प्रभारी ने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे, ये लोकतंत्र और वोटर अधिकार के खिलाफ है। बीजेपी आरएसएस 13 साल से संविधान को खत्म करने में लगी है। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के सरकारी आवास की बाउंड्री वॉल गिर गई। दीवार गिरने से बाइक से जा रहे 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के दौरान दीवार सीधे बाइक पर आ गिरी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय युवकों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से वो दीवार के सामने से गुजर रहे थे। सड़क बिल्कुल सटी हुई थी वहां से और अचानक दीवार भरभरा कर गिर पड़ी और इसी दौरान 2 युवक जो बाइक से जा रहे थे वो घायल हो गए। झारखंड में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में बड़ा समझौता हुआ है। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सीसीएल के बीच एमओयू साइन किया गया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और सीसीएल के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि उत्तर उड़ीमारी में राज्य का पहला माइनिंग टूरिज्म स्पॉट शुरू होगा, जिससे झारखंड को देश दुनिया में नई पहचान मिलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि राज्य में मतदान केंद्रों के नजरी नक्शा बनाने और जियो फेंसिंग कराने का काम किया जा रहा है। इस दौरान यह भी सुनिश्चित करना है कि मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से कम की दूरी तय करनी हो। साथ ही एक मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न हो। इसके साथ ही मतदान केंद्र के विखंडन के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि एक परिवार या एक टोले के मतदाताओं को अलग अलग मतदान केंद्र पर जाना न पड़े। के रवि कुमार सोमवार को निर्वाचन सदन से सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ, सुपरवाइजर और बीएलओ की रिक्तियों को शीघ्र ही पूर्ण कर लें। इसके साथ ही बीएलओ नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान रखें कि चयनित बीएलओ उसी मतदान केंद्र के मतदाता हों। सिमडेगा की विधि व्यवस्था के मद्देनजर सिमडेगा एसपी एम अर्सी की अध्यक्षता में एसपी कार्यालय सभाकक्ष में अपराध को लेकर
बैठक की गई। बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां अनुसंधान और विधि व्यवस्था नियंत्रण संबंधी बारीकियां बताई गई ताकि अनुसंधान के दौरान कोई कमी नहीं रहे और अपराधी को सजा मिले। क्राइम मीटिंग में सभी थानों के लंबित कांडों का रिव्यू करते हुए एसपी ने अनुसंधान की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने को लेकर भी चर्चा की। धनबाद में विभिन्न महिला समितियों की तरफ से सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सावन के पूरे महीने यहां सावन उत्सव का आयोजन होता रहता है। इसी कड़ी में बीसीसीएल में रहने वाली महिलाओं ने एकजुट होकर सावन उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में महिलाएं एक खास ड्रेस कोड और श्रृंगार के साथ शामिल हुई। वहीं सावन महोत्सव मना रही महिलाओं ने कहा कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिसे वे 5 सालों से मना रही हैं। देवघर में श्रावण मास को लेकर सुल्तानगंज से कांवरिये तरह तरह के आकर्षक कांवर लेकर बाबा धाम की ओर चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में कांवरिया पथ पर अलग अलग तरह के सजाए हुए कांवर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक श्रद्धालुओं का जत्था 130 केजी वजन वाले कांवर लेकर पहुंचा। उन्होंने बताया कि कांवर सजाने में लगभग 60,000 रुपए खर्च किए गए हैं। बताते चलें कि सावन के महीने में बड़ी संख्या में रंग बिरंगे आकर्षक कांवर के साथ भक्त अकेले और कई भक्त तो जत्थे के साथ वहां पहुंचते हैं। हाथ जोड़ दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि मैं अभी कांवरिया पथ पर हूँ और सरासनी में हूँ। यहाँ पर एक अनोखा कांवर है जो करीबन बहुत भारी है। इसे 9 लोग या 13 लोग मिलकर ला रहे हैं और ये लोग कलकत्ता के हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह का ये जो है कांवर है। कांवर में साक्षात त्रिशूल और पंचनाग लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं कलश जो है, कलश में जल है और देख सकते हैं कि कांवर की जो बनावट है बहुत ही सुंदर और अच्छा है। तो बाबा बैजनाथ की जो श्रद्धा है इस पर है। बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। क्या सोच के ये कांवर आप लाए हैं? यही सोच के हम लोग शौक से लाए हैं। हम लोग कितने लोग आए हैं आप लोग? 9 आदमी हैं। 9 आदमी है। 9 आदमी मिलकर सुल्तानगंज से देवघर पहुंच रहे हैं। हाँ। कितने का इसमें लागत कांवर में लगा होगा? लागत बोलने से कितना पैसा लगा होगा? प्राइस 60,000 के करीब लगा। 60,000 का लगा है। तो सब मिलके लगाए हैं या हाँ, सब मिलके लगा। सब मिलके लगाए हैं। क्या आप कितने साल से आ रहे हैं देवघर? 8 साल से। क्या कहना है, बाबा धाम से कुछ बाबा से मांगे हैं? अभी तक तो फिलहाल वैसा कुछ नहीं मांगे हैं। लेकिन बाबा ये कांवर इतना लगाए सजाए हैं तो कुछ तो मन्नत होगा ना आप लोगों का? हम लोग शौक से लाते हैं, मन्नत नहीं। हम लोग बाबा धाम बहुत छोटे से आते थे। कितने दिन लगा आपको इस कांवर लाने में यहाँ सुल्तानगंज से देवघर? ये हम लोग उठाए 18 तारीख को, जब 3 दिन लगा। आज चौथा दिन है। और कब चढ़ाइएगा बाबा को? आज ही चढ़ा देंगे। आज ही चढ़ा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन शर्मा। चंदन शर्मा। तो देख सकते हैं कि चेहरे पर कितनी मुस्कान है। सभी बम के चेहरे पर मुस्कान है, जरा सा थकावट नहीं है। और इस कांवर का कम से कम वजन कितना होना चाहिए? ये करीब 130 किलो। 130 किलो का कांवर है। किसी के चेहरे पर जो है जरा सा भी थकान या में कभी नहीं, थकान नहीं नजर आ रहा है। उत्साह और उत्साह के साथ जो है ये जो है कांवर जो कलकत्ता से आए हुए हैं। और देख सकते हैं कि कितनी इसमें जोश और खरोश है, बाबा के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। मैं देवघर से बबलू शाह, बाइस्कोप न्यूज के लिए अपने सहयोगी प्रशांत कुमार के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। ओबीसी समाज को गोलबंद करने के लिए कांग्रेस द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में पार्टी के ओबीसी नेताओं को प्रशिक्षण देने के बाद अब 25 जुलाई को नई दिल्ली में ओबीसी के हक और अधिकार के लिए भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित करेगी। इसका उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जबकि समापन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। कांग्रेस देश समेत झारखंड में ओबीसी वोट बैंक को गोलबंद करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें, झारखंड में पिछड़ों को 27% आरक्षण का प्रस्ताव राष्ट्रपति से पास है। वहीं झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पास कराने के बाद और राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने के लिए भागीदारी न्याय सम्मेलन कर रही है, जिसमें झारखंड के नेता कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। वहीं पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन की योजना बनाई है, जिसमें रांची में राजभवन घेराव भी शामिल है। राहुल गांधी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने जो ऐलान किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी।
लेकिन यह बात राहुल गांधी तक ही सीमित रह गया और इस बात को ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग और माइनॉरिटी के लोग भली भांति समझ पा रहे हैं कि आज भी ओबीसी के साथ में साजिश हो रहा है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए ओबीसी के लोगों को आगे आना पड़ेगा, एससी के लोगों को आगे आना पड़ेगा, एसटी के लोगों को आगे आना पड़ेगा और माइनॉरिटी के लोगों को आगे आना पड़ेगा। मूल तो आबादी नहीं का है और इसको सचमुच में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, नहीं है। और अभी का जो वर्तमान जो हालात है, एक प्रयास है राहुल गांधी का कि जो समाज उपेक्षित हैं, जो शोषित हैं, ऐसे समाज को समाज के मुख्य धार से जोड़ना है, उसको उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये राहुल गांधी का, चाहे वो हमारे मट्टीगढ़ा के मीटिंग में बोले, चाहे धनबाद आए तो उस समय भी बोले, वो बार बार वो बोल रहे हैं। दिल्ली में जब कभी पीसी होता है तो बराबर इस बात को रखते हैं कि इसके बगैर समाज में संतुलन नहीं हो सकता है। समाज में संतुलन तभी होगा जब इन वर्गों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। राहुल गांधी जामताड़ा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुद को पुलिस बताकर जबरन युवक को वाहन बैठाने वाले अपहरणकर्ता निकले। वहीं आपको बता दें, अगवा युवक भी साइबर क्राइम में संलिप्त पाया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसडीपीओ राजकुमार मेहता ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों ने कबूल करते हुए बताया कि जो युवक साइबर अपराध में संलिप्त होकर लाखों की कमाई किया है, वैसे युवक या फिर उनके परिवार के किसी सदस्यों का अगवा करने का काम करते हैं। मीडिया के सवाल के जवाब में एसडीपीओ ने कहा कि पकड़े गए अपराधियों से बड़ा खुलासा होने वाला है और इनके निशानदेही पर सभी अपराधी पकड़े जाएंगे। बताते चले कि 14 जुलाई बिंदापादर थाना क्षेत्र में एक युवक को जबरन वाहन में बैठाकर अगवा किया गया था। सूचना मिलने पर टीम गठित कर 24 घंटे के अंदर अगवा युवक को छुड़ाया गया और मामले का खुलासा हुआ, जो चौंकाने वाला निकला है। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक श्री राजकुमार मेहता के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर युवक को सकुशल बरामद कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम अजीज अब्दुल उर्फ शेख गुलाम और इयार हुसैन उर्फ काला खान, दोनों को बीरभूम से पकड़ा गया है। बताया जा सका है और कई कांडों का इसमें खुलासा हुआ है। इनका मुख्य उद्देश्य होता था कि चौक चौराहे, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से ये सभी साइबर अपराधियों को उठाने का काम करते थे। कई घटनाओं के इन्होंने अपना स्वीकार किया है। सभी की जांच की जा रही है। ये स्पष्ट है कि इनके द्वारा जो खुलासा किए गए हैं उससे कई साइबर अपराध करने वाले व्यक्तियों का भी नाम आया है, जिस पर पूरा जांच किया जाएगा और हम लोग के पास में एक और भी इनपुट आ जाएगा कि कौन कौन लोग जो है साइबर अपराध कर रहे हैं और साइबर अपराध का पैसा जमा कर रहे हैं या उसका साइबर अपराध में यूज किया करते हैं। की गिरफ्तारी हुई सर? अभी फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी भी है, या काफ़ी बड़ी टीम है जिस पर हम लोग अभी अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी यहाँ उनका नाम खुलासा करना उचित नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर के 6 लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। अब तक कितने लोगों को ये लोग उठा सके? कितने अभी तक जैसा कि हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंप्रेशन अभी हमारा, क्योंकि अभी ये हाफ टीम है, अभी और भी जब मेन पकड़ा जाएगा तो पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम 10 व्यक्तियों को जो है इनके द्वारा साइबर अपराधियों को जो है उठाने का काम इनके द्वारा किया गया। फिरौती अभी तक कितना ही लोग वसूली कर चुका होगा? देखिए, अभी क्योंकि सभी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि जिन्हें भी उठाते थे उनसे ये 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितने से डील हो सकता था इनके द्वारा उठाया गया। फिलहाल अभी ये 2 घटनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताए हैं, जो कि इनके द्वारा पैसा वसूल किया गया, जो कि दुमका क्षेत्र में कहीं ले जा करके छोड़ने की बात इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। बताया जा सका है और कई कांडों का इसमें खुलासा